तो अमेरिका चीन को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताता रहा है। अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए कई बैन भी लगाए हैं, लेकिन अमेरिका के बैन के बीच चीन ने कुछ ऐसी चाल चली कि अमेरिका के करीबी देशों ने ही चीन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। चीन ने बेहद शातिराना अंदाज में अपनी सेना को मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों की मदद ली है। चीन की यह साजिश कुछ ऐसी थी कि यूरोपीय देशों को पता भी नहीं चला कि कैसे उन्होंने चीन की सैन्य ताकत को मजबूत करने में मदद कर दी। नाटो के गद्दार एक्सपोज, चीन के चक्रव्यूह में यूरोप, बाइडेन को सन्न करने वाली रिपोर्ट, यूएस खेमे में जिनपिंग के दो, जर्मनी फ्रांस का आत्मघाती सौदा, सुपर पावर बनने का लाल मसौदा, क्वांटम साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक वॉरफेयर। दुनिया जीतने के 3 मंत्र यही हैं। सुपर पावर बनने के 3 फॉर्मूले भी यही हैं। लेकिन चीन ने यह फॉर्मूला हासिल करने के लिए जो चाल चली उसे जानकर आपकी होश उड़ जाएगी। यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनिट से जुड़े DW 10 मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर एक ऐसा खुलासा किया जो पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क हर जगह सनसनी फैला रहा है। दुनिया की नजरों में धूल झोंक यूरोप के कुछ देश चीन को सर्वशक्तिमान बनाने में दोनों हाथ जोड़कर मदद कर रहे हैं। जी हाँ, DW की मेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी NUDT ने यूरोप के कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अपने माया जाल में फंसा लिया। यूरोप के वैज्ञानिक और यूरोप की कंपनियों के दम पर चीन ने अपनी सेना को बहुत मजबूत कर दिया। खुलासे में इस बात पर मोहर लगी कि चीन के कई सबमरीन में जर्मनी में बने इंजन लगे। ये इंजन जर्मनी की कंपनी MTU और फ्रांस की कंपनी MAN ने भेजे। हैरानी इस बात की है कि चीन के साथ यूरोपियन यूनियन के 10 देशों ने 346 मिलियन यूरो की डिफेंस दी, जबकि ऐसा करने पर भी बंदिश है। फिर भी जर्मनी और फ्रांस ने नियमों का उल्लंघन किया। अब आपको हम चीन का ये पूरा खेल समझाते हैं। दक्षिण मध्य चीन में एक सूबा है हुना, इसकी राजधानी है चांगशा। यहाँ 922 एकड़ में बनी है चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अंडर काम करती है। इस यूनिवर्सिटी से निकलकर चाइनीज छात्र जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों में PhD और रिसर्च करने के लिए जाते हैं। यहाँ चाइनीज स्टूडेंट्स की वजह से यूरोप की यूनिवर्सिटी और वहाँ के साइंटिस्ट का चीन से एकेडमिक रिलेशन बन जाता है। इसके बाद चीन की तरफ से चाल चली जाती है। चीन उन यूरोपीय यूनिवर्सिटी में अपने छात्रों का दाखिला दिलाता है जहां फंड की कमी होती है। इसी फंडिंग के दम पर चीन के स्टूडेंट्स यूरोपीय वैज्ञानिकों से हथियार और डिफेंस टेक्निक की जानकारी ले लेते हैं। चीन के स्टूडेंट्स जानबूझकर यूरोप में क्वांटम साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन से जुड़े विषयों पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में इनकी भूमिका सबसे बड़ी मानी जाती है। बाद में इन्हीं स्टूडेंट्स की रिपोर्ट के आधार पर चीन तय करता है कि किस देश के साथ किन पार्ट्स की डील करनी है। इस पूरे खेल में एक्सपोर्ट लाइसेंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो यूरोपीय देशों के 2014 में बैन लगाए जाने के बाद भी चीन के साथ 346 बिलियन यूरो के सैन्य साजो सामान का निर्यात किया। इतना ही नहीं, चीन के रिसर्चरों के मुताबिक भी यूरोपीय देशों में कई नियमों की अनदेखी की गई। यूरोपीय देशों ने चीनी छात्रों के चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिश्तों की जांच नहीं की। छात्रों को ऐसी रिसर्च की इजाजत दी जो सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकते हैं। चीनी नागरिकों को संवेदनशील और सैन्य उपयोग वाले विषयों पर रिसर्च की इजाजत भी दे दी। रिसर्च के नाम पर चीनी नागरिकों को वीजा देने में दरियादिली भी दिखाई, ये जानते हुए भी कि दगाबाज चीन का इतिहास हर रिसर्च का सैन्य उपयोग करने का रहा है। यूरोपीय देशों ने चीन को लेकर लापरवाही बरती और रिसर्च के नाम पर उसकी सेना को मजबूत करने में सहयोग कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।